हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है मैथो साइंस क्लासेस। दोस्तों, आपको पता ही है हिंदी व्याकरण का सेशन चल रहा है और आज इसका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक संधि और संधि विच्छेद का एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा आपसे। ठीक है, अगर आप हॉस्टल वार्डन, एसआई पुलिस जो भर्ती होने वाली है, जिसका एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उन लोग की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सीजी व्यापन से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता ही है हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट निकल के आता है जो हाई स्कोरिंग भी हो सकता है अगर आपका प्रिपरेशन सही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हिंदी की ऐसी सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ, हिंदी ग्रामर की और कंप्यूटर की ऑलरेडी आ चुकी है, पॉलिटी की आ रही है और साथ में आपको छत्तीसगढ़ एमसीक्यू सीरीज़ भी मिल जाएगी। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अटेम्प्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कंप्लीट देखिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज ये इसका 8th पार्ट है। ठीक है, इसमें हम लोग संधि देखने वाले हैं। आप अब देख सकते हैं यहाँ पर संधि के भेद 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो हम लोग के पास 3 टाइप के संधि हैं और अलग से जो है स्वर संधि के जो है 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो ये सब संधि जो ये बेसिक है, ये तो स्टार्टिंग में बता ही दिया गया है, लेकिन अंदर में आपको पूरे उसका डिटेल जो है एग्जांपल के साथ क्या मिलेगा, एमसीक्यू सॉल्व करने को मिलेगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। क्या बोलेंगे हम लोग? संधि ही बोलेंगे। ठीक है, दो शब्दों के मेल से होने वाले, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 1 2 3 4। अभी अभी देखे हमने कितने प्रकार के संधि होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि कितने टाइप थे? 5 थे। ठीक है, कौन कौन से थे वो भी याद रख लेना आप लोग। ठीक है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। दयानंद में कौन सा संधि प्रयुक्त है? गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि और यण संधि। तो कौन सा इसका सही आंसर है? इसका आंसर सही है दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि है, दया धन आनंद से मिलकर बना है ये, और इसका जो संधि है वो दीर्घ संधि है। ये एक स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, आगे देखते हैं फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। कपीस, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, यण संधि। कपीस में कौन सा संधि प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? कपीस में क्या होगा? कप धन ईस, ईस आ रहा है ना, कैपिटल ई में, मतलब बड़ी ई में क्या है, टूट रहा है, तो कौन सा होगा? वही दीर्घ स्वर संधि ही होगा। ठीक है, ये स्वर संधि का ही टाइप है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। आगे देखते हैं फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन। इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग, मनोहर, नमस्कार और पवन। तो कौन सा है? संयोग। संयोग में तो ये तो अनुस्वार लगा हुआ है। ठीक है, विसर्ग संधि है। मनोहर, मनः धन हर, क्या होगा? व्यंजन संधि होगा। नमस्कार, नमः धनकार, ये भी व्यंजन संधि है। तो क्या बचा हमारे पास? पवन। तो पवन क्या है हमारा? ये स्वर संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल है पवन। ठीक है, सही आंसर। अगला देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन है पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम कौन सा है? यण, गुण, अयादि और वृद्धि संधि। तो सही आंसर क्या होगा? पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, क्या? अयादि संधि। ठीक है, इसमें प धन ई आ रहा है, तो दोनों मिल के क्या बना रहे हैं? ठीक है, छोटी ई बना रहे हैं, तो ये क्या अयादि संधि में ही होता है। ठीक है, अयादि स्वर संधि है एक प्रकार का। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अयादि संधि होगा। अगला देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? उज्ज्वल, निश्चल, राजेंद्र, दुर्गम। तो किसमें विसर्ग संधि है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उज्जल। ठीक है, और सॉरी, विसर्ग संधि बोल रहे हैं, ये तो व्यंजन है। विसर्ग संधि होगा इसका निश्चल, नीह धन चल। ठीक है, नीह धन चल से मिलके बना है निश्चल, तो ये क्या होगा? विसर्ग संधि होगा। ठीक है, ये विसर्ग का साइन है। अगला देखते हैं 8th नंबर का क्वेश्चन। सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। पवित्र, पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? पौधन इत्र, पवह धन इत्र, पौधन इत्र या फिर पोधन इत्र। आपको पता ही है संधि में 2 प्रकार के हम लोग सॉल्व करने वाले, संधि और संधि विच्छेद। संधि हमने देखा अभी कुछ क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन देख लिए, अभी संधि विच्छेद भी देख लेते हैं। ठीक है, कि कैसा संधि विच्छेद होता है। पवित्र का संधि विच्छेद किस प्रकार से होता है? सही आंसर क्या होगा इसका? हाँ, ऑप्शन नंबर डी, पोधन इत्र से मिलकर बना है पवित्र।
ठीक है। पो धन इत्र मिलके बना पवित्र, इसमें क्या देखे थे, कौन सा संधि देखे थे, तो ये अयादि स्वर संधि था, है ना। अगला देखते हैं, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। दिगंबर, दिगंबर दी धन गंबर, दी दिगम धन आर र दिग धन अंबर या फिर दिक धन अंबर। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिक धन अंबर। वो क होता है जो अ से मिलके ग बन जाता है, ठीक है, दिगंबर। अगला देखते हैं 10th नंबर का क्वेश्चन, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। किसका, सडानन, सडानन किसे मिलके बना है, सडा धन आनन, सड धन आनन, सठ धन आनन या फिर सट धन आनन। तो सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सट धन आनन से मिलकर बना है सडानन, ठीक है। अगला देखते हैं 11th नंबर का क्वेश्चन, रामायण का संधि विच्छेद। रामायण, राम धन अन, राम धन आयन, राम धन आयन अयन सॉरी, और डी है रामाधन यम। तो सही आंसर क्या होगा, हाँ ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, रामधन अयन रामायण, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक सेकेंड, हाँ 12th नंबर का क्वेश्चन है, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। किसका, इत्व्ययम, इत्ययम, इत्य धन एवं, इतिम धन यम, इति धन एवं, इति धन इयम। तो क्या होगा सही आंसर, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इति धन एवं इत्येवम, ठीक है। अगला देखते हैं, किस प्रकार से टूट रहा है आपको समझना है, ठीक है। चीज़ें समझने लगेंगे, कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस स्टेप से ये विच्छेद होता है। अगला देखते हैं 17th नंबर का क्वेश्चन, सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है। देखिए सप्तर्षि में थोड़ा सा विवाद रहता है, बाकी इसका जो सही आंसर लिया जाता है वो ऑप्शन नंबर सी लिया जाता है, सप्तधन ऋषि, ठीक है। कई जगहों पे आप पे सप्ताहधन ऋषि भी मिलेगा, लेकिन सप्तधन ऋषि जो है मैक्सिमम जगहों पे सही आंसर माना जाता है। तो सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सप्तधन ऋषि होगा, ठीक है। इसी को ही आंसर डालना है अगर आएगा तो। 14th नंबर का क्वेश्चन है, महोदय का संधि विच्छेद। महोदय का, महोधन दय, महाधन उदय, महाधन उदय, महाधन उदय। तो कहाँ कौन सा क्वेश्चन होगा राइट, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाधन उदय, ठीक है। महाधन उदय इज़ द राइट आंसर महोदय के लिए। 15th एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। मनोयोग, मनोयोग में सही संधि विच्छेद कौन सा है, मनोधन योग, मनोधन योग, मनोधन आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा सही आंसर होगा इसका, मनोधन योग, मनोयोग, ठीक है। मनोधन योग, मनोयोग। क्वेश्चन आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, मनोधन योग, मनोयोग। तो कैसा रहा संधि विच्छेद का क्वेश्चन, आपका कितना सही हुआ, कितना आपको पता था और कितना कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, ठीक है। कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।